मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबों का टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव सेशन में। जी बिल्कुल, यह आपके, अगर आपने यह क्लास एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे आप लोग, तो आपका यह टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे, और अगर आप लोग यह क्लास यूट्यूब पे देख रहे होइएगा तो हमारा ही एक कम्युनिटी है टीच एक्स्ट्रा के 3 चैनल से, तो एक चैनल उसी में आपका आपके वर्मा जी है, तो उसी पे आप इस सेशन को देखने का और समझने का काम कर रहे होइएगा। आपको इस थंबनेल से आप परिचित होइएगा। जो मित्र हमारे इससे पहले अगर क्लासेस में इनरोल रहे होंगे, डीएलएड एंट्रेंस के क्लासेस में 2025 के लिए जो तैयारी हमने कराई थी, उसमें अगर आप लोग इनरोल रहे होइएगा तो मुझसे आप भली भांति परिचित होइएगा। मेरा नाम हुआ आदर्श और मैं इस बार आपको मैथ्स पढ़ाने का काम करूंगा, हिंदी के भी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स और ग्रामर को समझाने का काम करूंगा, और साथ ही साथ कोई और सब्जेक्ट भी अगर आपका बच जाए, क्वेरीज हो आपको, तो उसके लिए भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के अपने इस बेहतरीन से सेशन का। आज आपका क्लास नंबर 1 है मैथ का, तो हम लोग इंट्रोडक्शन करते हुए बढ़ेंगे। चैप्टर जो आपका पहला है वह नंबर सिस्टम है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना और समझते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इस बैच में पढ़ने का और समझने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम आपका जहां भी आस्था हो, स्नेह हो, विश्वास हो, एक बार ईश्वर को याद कीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम सभी अपने आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन बनने के इस प्रयास में सफल हो सके। जो भी कार्य हम करते हैं पूरे मेहनत से करते हैं, पूरे संलग्नता के साथ करते हैं, उन कार्यों में हमें सफलता मिले, इसके लिए जहां भी आपका स्नेह हो, विश्वास हो, प्रणाम कीजिए। बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास की संख्या आपके अभी 20-25 मित्र हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वह क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही हम लोग चलेंगे। संख्या पद्धति, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, आइए समझते हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो यह समझिएगा ना जी कि नंबर क्या होता है। अब नंबर क्या होता है उस चीज को पढ़ेंगे, तब जाके पढ़ेंगे ना कि इनको किस तरीके के सिस्टम में बांटा गया है, किस तरह के परिवेश में बांटा गया, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो नंबर का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्लास में हमारे क्या है, 20-25 मित्र प्रेजेंट है, तो जैसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जब हम कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं उन चीजों को, तो वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला चीज हमारा क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्लास में नए मित्र एक है हमारे, कोई सोनी कुमारी। चलिए स्वागत है आपका सोनी जी इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि नंबर क्या होता है, अर्थात संख्या क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको किस सिस्टम में बांटा गया है, किस पद्धति में बांटा गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जी, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या पढ़ते हैं, उसके बाद पूर्णांक पढ़ते हैं, फिर हम लोग परिमेय पढ़ते हैं, अपरिमेय पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कुणाल कुमार वेलकम है आपका भी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आइए देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है। तो जब नंबर हमारे मन में आया, जब हमने समझा अच्छा नंबर, तो नंबर से की चीज समझ में आई कि 1 2 3 4 5, ऐसे जो हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे क्लास में लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3, ऐसे करके हम स्टूडेंट्स को गिन रहे हैं, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? वह हमारा नंबर कहलाएगा, अर्थात संख्या कहलाएगा। तो इसी नंबर को जब हम लोग बांटते हैं, वही बांटने का जो तरीका होता है वह हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज को सीखने वाले हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने का काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हेलो सर जी, चलिए आपको भी हेलो हाय। आइए
अब देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या क्या देखना होगा, क्या क्या सीखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले नंबर क्या है इस चीज को सीखेंगे, नंबर क्या है इस चीज को सीखेंगे। फिर हम क्या सीखेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या के जो प्रकार होते हैं उन चीजों को सीखने का काम करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन पे जुड़े हुए क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे जो कि पहले आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर कितने तरीकों में बांटा गया है उन चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी को पढ़ने का काम करेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस को भी करने का काम करेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है भाई। तो नंबर चलिए बहुत बढ़िया, नंबर सिस्टम क्या है। अब आपके मन में ये चीज तो आएगा ही आएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है उस चीज को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग नंबर्स देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, फिर यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, यह हो गया 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, -7/6 हो गया। तो यह सब क्या है, यह सब कोई ना कोई संख्या ही है कि नहीं कुणाल। सब तो एक संख्या ही है, चाहे वो हमारा 1 हो तब, -1 हो तब, 2/3 हो तब, -2/3 हो तब, सब क्या है। तो ये सारे चीजें जो है हमारी, यह सारे हमारे क्या है, तो यह सब नंबर हैं। क्या है, तो यह सारा चीज जो है हमारा नंबर है, अर्थात हमारा संख्या है। तो अब होता क्या है कि इन संख्याओं को बांटा गया है कि ना तू माइनस वाला एक तरफ और प्लस वाला एक तरफ हो जाता है, और जो हमारा क्या है बट्टा वाला है सो बट्टा वाला एक तरफ हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बांटा गया है। तो इनको जिस आधार पे बांटा गया है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब भी हम किसी भी संख्या को, हमारे जो अनंत तक की संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, तरह तरह के प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, उनको तरह तरह के प्रकार में बांटते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, तो नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए सोनी जी एक बार रिप्लाई कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत, अभी तक कोई परेशानी अगर हुई हो तो एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आइए कि भाई नंबर के प्रकार कौन कौन से हैं, इन चीजों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो नंबर के कौन कौन से प्रकार होते हैं उन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने और समझने का काम करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं सबसे पहले की है तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कुणाल जी बताइए। प्राकृत संख्या, वेरी गुड, गिनती की संख्या। ऑफलाइन में भी कुछ मित्र हैं जो कि बैठे हुए हैं, तो उनसे हम लोग क्वेश्चन आंसर ऐसे ही करते हुए चलते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर देने में क्या हो, हेजिटेशन ना हो, यानी हिचकिचाहट ना हो। आप लोग भी ऑनलाइन में जो मित्र कनेक्टेड है वह भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, पहला हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो अब आइए कि भाई प्राकृत संख्या की हुई थी, नेचुरल मतलब अच्छा भगवान वाला चीज हो गया, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जो भी जैसे हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग अनंत तक गिनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, गिनने वाली जो संख्या है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जब हम लोग गिनते हुए चलेंगे किसी चीज को तो वह क्या कहलाएगा, वह हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा, अर्थात वह हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पे। तो होल नंबर की होई छी कुणाल, चलिए बहुत बढ़िया, प्राकृत संख्या में जब जीरो लग जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। सोनी जी एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है आपको या सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा, सोनी कुमारी। चलिए ठीक है,
अब आइए कि होल नंबर क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने का काम करते हैं। ठीक, तो होल नंबर की होई छे, तो होल नंबर के मतलब होई छे पूर्ण संख्या ना, पूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या क्या होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है जितना भी हमारा काउंटिंग नंबर है, यानी कि जितना भी गिनती वाला संख्या है, बस उसको क्या करना है, उसमें जीरो लगा देना है। यानी कि क्या होगा, तो हमारा जब काउंटिंग नंबर वह किससे स्टार्ट होता है, यह हमारा काउंटिंग नंबर है। क्या है, तो यह हमारा काउंटिंग नंबर है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही गिनती हमारा आगे बढ़ता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, नो सर। तो ऐसे ही रिप्लाई करते रहिए कमेंट में, तो लगता है कि क्लास में आप लोग एक्टिव हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्रणव कुमार, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसका डिफिनीशन अगर हमसे पूछेगा कि भाई पूर्ण संख्या क्या होता है, इसे अगर मान लीजिए पूछे कि आदर्श पूर्ण संख्या होता क्या है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी गिनती की संख्या है, अर्थात जो गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं जीरो के साथ क्या कहलाती हैं, तो वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी अभी क्लास में एक और मित्र हमारे जुड़े हैं जिनका नाम है प्रणव कुमार। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका प्रणव जी हमारे क्लास में। ठीक, अब आते हैं पूर्ण संख्या के बाद किस पे, तो अब हमारा हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब आते हैं सेकेंड नंबर, तो प्राकृत संख्या के बाद क्या पढ़े हम लोग, होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पढ़ना क्या है, तो अब पढ़ना हमें है इंटीजर्स। क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। चलिए सुनी जी एक बार कमेंट करिएगा, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, बताइए तो कुणाल जी, इंटीजर्स किसे कहते हैं हम लोग, पूर्णांक, बोलिए, बताइए 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 प्रणव जी, बताइए। टुट्टू बाबू बताएंगे हमको क्या होता है इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है, बताइए एक बार जल्दी से कमेंट में सोनी जी बताइएगा, पूर्णांक क्या होता है, व्हाट इज एन इंटीजर। उसमें जीरो लगाने पर होल नंबर कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है। होल नंबर के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था, आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या, तो इंटीजर, अर्थात हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो पूर्णांक के बारे में पूछने का काम कर रहे हैं। चलिए बताइए कुणाल जी, इंटीजर्स क्या होता है। पूर्णांक होता हो तो उसका हिंदी हुआ, और उसको हम लोग कैसे बताएंगे, इंटीजर क्या होता है यह पूछ रहे हैं हम आपसे। बताइए क्या होता है इंटीजर, जो संख्या हमारे गिनती का है वह जीरो के साथ, ठीक है, वह क्या होगा हमारा पॉजिटिव में और निगेटिव में, अर्थात ऋणात्मक में और धनात्मक में जब होता है हमारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में, नहीं नहीं नहीं। चलिए इंटीजर क्या होता है, तो जो गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं जीरो के साथ में, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सोनी जी, देखिए क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यानी कि पूर्णांक वैसी संख्याएं होती हैं जो कि क्या हो, हमारा पूर्ण संख्या हो। देखिए पूर्णांक किस चीज से निकला है, तो पूर्ण से निकला है, पूर्ण और जोड़ अंक, पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक। तो वह चीज हमारा क्या होगा, या तो ऋणात्मक होगा या तो धनात्मक होगा। अर्थात निगेटिव और पॉजिटिव में जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, तो इंटीजर कहलाती हैं। आइए समझते हैं, देखिए
इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या होता है, पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, फिर आता है हमारा जीरो इंटीजर। क्या आता है, तो फिर हमारा जीरो इंटीजर आता है, और फिर हमारा क्या आता है, निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या हुआ, तो पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, फिर शून्य पूर्णांक, और फिर हमारा जो आता है वह ऋणात्मक पूर्णांक। अर्थात पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या होगा कुणाल जी, चलिए कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा सोनी कुमारी, क्या होता है पूर्णात्मक धनात्मक पूर्णांक, एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग किसे कहते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए प्रणव जी बताएंगे क्या होता है, व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आपका आता है क्या, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, यह सब आपका क्या है, तो यह सब आपका पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर अर्थात जीरो, बस शून्य, देखिए शून्य न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, यह क्या है, तो यह अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है। और इसी शून्य की खोज किसने की थी कुणाल जी, इस शून्य का खोज कौन किया था, बताइए। एक लाइन है, शून्य पे सवार मैं बढ़ जा रहा हूँ, सुने हैं वो कहानी, नहीं सुने, चलिए वो गाना भी तो है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये सुने हैं, नहीं सुने, चलिए कोई बात नहीं, गाना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो इसी जीरो का जो खोज था वह किसने किया था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर पे, तो निगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो सीधा बात है, पॉजिटिव इंटीजर में माइनस लगा दीजिएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। अर्थात जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी गिनती की संख्या है, अगर हम उसमें क्या करें, माइनस लगा दें, तो वह हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक अर्थात आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, चलिए बहुत बढ़िया प्रणव कुमार, चलिए वेरी गुड। चलिए सोनी जी बताइएगा एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, तो हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर को पढ़ा, हमने होल नंबर को पढ़ा, फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने इंटीजर को भी पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या है, वह है हमारा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर को, ठीक है। चलिए अब आते हैं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है कुणाल जी, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं एक बार जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो पी बाई क्यू के रूप में हो, वेरी गुड। आइए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में हो, क्या हो, जो पी बटा क्यू के रूप में हो, तथा
P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, देखिए इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं। P और Q क्या हो, दोनों हमारे पूर्णांक हो, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जिसमें Q क्या हो, तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारा डिनोमिनेटर देखिए, इसमें P और Q का क्या मतलब, P हमारा क्या है, P को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, P को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, और Q यहाँ क्या होगा, तो डिनोमिनेटर। P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए ठीक, ठीक है, न्यूमरेटर अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अर्थात हमारा हर। सीधा समझिए, Q हमारा नीचे वाला होगा और P हमारा क्या होगा, ऊपर वाला होगा। जैसे मान लीजिए 2/3 अगर लिखा हुआ है, 2/3 अगर लिखा हुआ है, तो आप इसमें किसको हर बोलिएगा और किसको अंश बोलिएगा, एक बार जल्दी से बताइए तो। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, इसमें कौन सा हमारा अंश होगा और कौन सा हमारा हर होगा। आइए समझते हैं, देखिए तो क्या है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो तथा P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, एवं एवं Q हमारा क्या हो, तो Q हमारा शून्य नहीं हो, यानी कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि जब हमारा अंश है वह 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमको अगर पूछेगा कि रेशनल नंबर 5 को लिखने के लिए तो क्या करेंगे, 5 को रेशनल नंबर लिखने के लिए क्या है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2/3 लिख सकते हैं, -5/-6 लिख सकते हैं, -7/-8 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग 2/0 लिख सकते हैं कुणाल, 2/0 रेशनल नंबर है कि ना, बताइए तो। क्या 2/0 रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो हर है, हर में हमारा शून्य शून्य है, और जहां हमारे हर में शून्य होगा वह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक। चलिए सोनी कुमारी एक बार बताइएगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या का एक बार उदाहरण दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं होगा, चलिए वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, प्रणब कुमार बोल रहे हैं, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नहीं होगा, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने रेशनल नंबर को पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को। चलिए, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऑफ टू इंटीजर, यानी कि क्या हुआ, वैसी संख्या जिसको हम लोग इंटीजर, जिसके इंटीजर को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा, तो जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा 2√2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे अब हम क्या करेंगे, √3, तो √3 क्या होगा, 1.731, ऐसे ऐसे हमारा जो जो हमारा क्या होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा दशमलव के बाद, वह भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। रूट में जो संख्या है जिसका पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण घन नहीं होता, वह हमारा क्या होगा, वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ सकता है √4 क्या है,
चलिए रूट 4 क्या है, क्वेश्चन अगर आपके सामने आए रूट 4 क्या है तो आप क्या बताइएगा, क्या रूट 4 परिमेय है या अपरिमेय है? रूट 4 क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सोनी जी बताइएगा एक बार रूट 4 क्या है? चलिए नहीं। आइए, रूट 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुने 2 यानी कि 2। तो 2 क्या है, 2 हमारा पूर्ण संख्या भी है दो हमारा पूर्णांक भी है, दो हमारा वास्तविक संख्या भी है, यानी नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। यानी कि 4 क्या है, तो 4 हमारा रूट 4 यानी कि 2 हुआ, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर है, अपरिमेय नहीं नहीं नहीं। चलिए अब आइए एक चीज देखते हैं, 2 रूट 3, इसके बारे में बताइए यह क्या है। चलिए 2 रूट 3 क्या है एक बार जल्दी से बताइएगा। 2 रूट 3 अगर आपके सामने ऑप्शन रहे, परिमेय है, सेकंड ऑप्शन है अपरिमेय है, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है शून्य पूर्णांक है, बताइए। प्रश्न संख्या, पहला प्रश्न मान लीजिए कि रूट 2/3 क्या है। 2 रूट 3 क्या है, पहला ऑप्शन परिमेय, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन पूर्ण और चौथा ऑप्शन शून्य पूर्णांक। क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। चलिए इसे बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा, क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे चलिए आइए समझते हैं, देखिए। तो 2 रूट 3 क्या है, क्या 2 है और उसमें रूट 3 लगा हुआ है, तो रूट 3 का कोई घन भी नहीं होता है, रूट 3 का कोई वर्ग भी नहीं होता, अर्थात जैसे ही ऐसी संख्या आपको दिखे तो वह क्या होगा हमारा, वह हमारा अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय क्या होगा, तो p/q के फॉर्म में होगा, होगा नहीं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होगा, नहीं है। शून्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि शून्य पूर्णांक में बस क्या आता है, तो शून्य पूर्णांक में हमारा बस 0 आता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर है रूट 3, ऑप्शन नंबर सी है रूट 5, ऑप्शन नंबर डी है 5/7। चलिए बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? प्रश्न संख्या 2। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुणाल जी का आंसर बिल्कुल सही है, प्रणव कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए कुमार गौरव भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से ऑनलाइन वाले जो मित्र हैं वह भी अपना आंसर देने का काम करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वंदना कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। चलिए सोनी जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, चलिए वेरी गुड। अब चंचला कुमारी का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चलिए गलत ऑप्शन है आपका। आइए देखते हैं निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, अर्थात इसमें से कौन सा हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या होगा,
परिमेय संख्या क्या होती है, तो वह हमारा p बाई क्यू के रूप में होता है, जहां q हमारा 0 नहीं हो तथा p और q दोनों क्या हो, तो दोनों हमारे पूर्णांक हो। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो 2√3 क्या होगा, तो यह तो हमारा p बाई क्यू नहीं है, कट गया। √3 भी नहीं है, कट गया। √5 भी नहीं है, कट गया। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, और अभी तक आपके 78% मित्रों का जो यह आंसर था बिल्कुल सही था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 0.25, ऑप्शन नंबर 2 है √11, ऑप्शन नंबर 3 है 3/5, ऑप्शन नंबर 4 है 0.6। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए, समझिए और बनाइए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। चार चार ऑप्शंस आपके सामने है, 0.25 √11, उसके बाद क्या कह रहा है 3/5 या 0.6। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए कुणाल जी, क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन का आंसर होगा 2। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोनी कुमारी, चलिए गलत है आपका। चलिए लता जी का आंसर गलत है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रणव कुमार क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। अरे तो राके, कैसे ऑप्शन नंबर 3 होगा प्रणव, है प्रणव, इधर देखो, कैसे होगा 3 बताइए, क्या होगा देखिए। तो 0.25 जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 25/100 हो जाएगा। √11 को तोड़ेंगे तो √11 ही रहेगा। 3/5 परिमेय है, 0.6 को भी तोड़ेंगे तो 6/10 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो 5 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 6 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 9 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 0। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं, एकदम आसान प्रश्न है, क्या है, बउआ वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन से आप लोग अपना 7वां 8वां वाले क्लास में पढ़े होइएगा, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या होगा सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनी कुमारी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधु कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है, कुणाल जी का भी आंसर सही है, प्रणव कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। तो 5 क्या है, 5 हमारा प्राकृत संख्या है, 6 भी हमारा प्राकृत संख्या है, 9 भी हमारा प्राकृत संख्या है। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है वह हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा हमारा सही उत्तर। यह क्या है, तो 0 हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है, तो 0 हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। चलिए आंसर क्या होगा,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ऑप्शन आपको इसके लिए नहीं मिलेगा क्योंकि यह एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड कुणाल कुमार। चलिए गौरव कुमार बिल्कुल सही आंसर है। चलिए शिवेश जी का आंसर भी बिल्कुल सही है। मधु कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी सारे मित्रों का आंसर अभी तक नहीं आया है, तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसको ही इंग्लिश में भी लिख देते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। की होता ही कुणाल, तो क्या होगा? सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 होता है, अर्थात हमारा शून्य होता है। बताइए, इसमें भी बहुत लोग आंसर नहीं दिए थे। सोनी जी का आंसर नहीं आया था, लता जी का आंसर नहीं आया था। बताइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन में भी जब आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए बहुत बढ़िया, सोनी कुमारी, देर आए दुरुस्त आए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। एक चीज आप लोगों के लिए अभी बहुत जरूरी नोटिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आपको बैच को लेने में या कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे आप सुबह को 9 बजे से लेके 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ठीक, इंस्टाग्राम का यह हमारा हैंडल है, मन हो तो फॉलो कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, यह हमारा आपका साथ बस क्लासेस में रहता है, बिल्कुल रहेगा। टीच एक्स्ट्रा को अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और बैच लेने का मन हो तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। अभी आपके बैच की कीमत मात्र कितनी है? 499 है, लेकिन नए साल के बाद इसकी प्राइस बढ़ सकती है। यह आपका भी नया बैच लॉन्च हुआ है, इसलिए आपका ऑफर प्राइस है। ठीक, चलिए सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट कर दीजिएगा। सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार जल्दी से कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हुआ हो, कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी, कोई टॉपिक समझने में परेशानी हो, तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार जल्दी से रिप्लाई करके पूछ लीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। फिर आपका क्लास कल होगा। मैथ्स का क्लास आपका वीक में 3 दिन चलेगा, 3 दिन साइंस के क्लासेस चलेंगे। ऐसे ही आपके हिंदी के क्लास, इंग्लिश के क्लास, सारे क्लासेस आपके चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो 1 मिनट का समय आपके पास में बचा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सोनी जी, धन्यवाद कुणाल जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत अगर हुई हो आपको इस सेशन में तो आप जल्दी से बताइए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।